नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और थोड़ा सा अनयूजुअल आपको लगेगा क्योंकि मैं इस वक्त महवे सफ़र हूँ और अगर मैं जहाँ पर जा रही हूँ वहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊँगी तो उस शख्सियत को फेस कैसे करूँगी, उससे मैं क्या बात करूँगी। मैं इससे जा रही हूँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब के घर पर। कल मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हुई, मैं उनकी फैमिली के साथ राब्ते में भी थी, उनकी मिसेस से भी बात होती रही, उनके बेटे से भी बात होती रही। और डेफिनेटली वो जितने डिप्रेस थे, वो जितनी तकलीफ में थे, वो जितने परेशान थे, उनका वो अल्फाज में बयान करना तो बड़ा ही मुश्किल है। जब मेरी उनकी मिसेस से बात हुई थी तो वो सिर्फ रो के ये कह रही थी कि जनरल साहब को वतन की मोहब्बत की सज़ा मिल रही है। और अगर ये जहन में आ जाए और इस किस्म की बात अगर जहन में आए और तो मैं ये सोचती हूँ कि कितना तकलीफ दे है। और मैं जब जनरल साहब की तस्वीर देख रही थी सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही थी तो मैं खुद बड़ी बहसियत इंसान भी मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी ये देखकर, ये सोचकर कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, उनका वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, क्या उन्होंने कभी तस्वुर किया होगा। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है, कम अज कम मेरे लिए तो बड़ी ये टची है, बड़ी सेंसिटिव है। और मैं जब इस बारे में सोचती हूँ तो मुझसे कुछ भी उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि मैं कल मेरी दोबारा मैंने अभी तक बात नहीं की थी जनरल साहब से कल तक, क्योंकि मैंने कहा वो घर आए, थोड़ा सा सेटल हो और फैमिली से मिले, थोड़ा जब कंफर्टेबल होंगे। तो उनकी मिसेस से बात हो गई थी। शी वॉज डेफिनेटली मोर देन हैप्पी कि जी मेरे हस्बैंड घर आ गए, खैर खैरियत से आ गए नादिया। मैंने कहा हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। और मैं फिर उनसे बात करूंगी क्योंकि फैमिली के साथ है। मैंने कहा ठीक है मैं बाद में बात करूँगी। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनको उस वक्त थोड़ा डिस्टर्ब करूँ या बहरहाल इंटरवीन करूँ उनके फैमिली गैदरिंग में। कल मेरी जब बात हुई तो अगेन उनका नंबर तो बंद था। आई डोंट नो उनके पास है या नहीं है, वो मैं उनसे जाके पूछूंगी। तो फिर मैंने उनकी मिसेस को दोबारा से कॉल किया और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात कराती हूँ। और जनरल साहब से मेरी बात हुई तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं थे कि मैं उनसे क्या बात करती, और बस मैंने उनको मुबारकबाद दी। तो वो मुझे कहने लगे कि दूर से ही बात करोगी, आओगी नहीं। मैंने कहा नहीं जनरल साहब मैं यकीनन आऊँगी, मैं आपकी वजह से नहीं आ रही थी। मैंने कहा ज़रा आप सेटल हो तो मैं कल इंशाल्लाह ताला आती हूँ। तो हस्बे वादा और मैं अब उनकी तरफ जा रही हूँ। मैं ये अब मसला ये है कि चलो मैं चली भी जाऊँगी, मैं उनसे बात भी कर लूँगी, मैं उनसे बहुत सारे सवाल जो मेरे जहन में हैं वो मुझे उनसे करने हैं कि हम किधर जा रहे हैं और क्या आपने जो एक मिशन संभाला था सबसे पहले पाकिस्तान का, क्या आप उसमें कायम रहेंगे, और क्या आपकी गिरफ्तारी से किसी को मैसेज क्या दिया गया। ये उनका अपना ओपिनियन होगा जो मैं जब उनसे मिल जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये एक बहुत मैसेज कन्वे कर दिया गया है बेसिकली। आपको याद है फैसलाबाद का एक लड़का था, 30 साल नौजवान था जिसको गिरफ्तार किया और पीका एक्ट के तहत उसको 5 साल की उसको सजा सुनाई गई। और इल्ज़ाम उस पर यह था कि उसके ट्वीट उसने की थी जो बलूचिस्तान वाला प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें बड़ी कीमती जानें जनरल सर्विस जनरल की ज़ाया हुई थी। और उस पर उसने जो है वो कुछ उनके खिलाफ या कुछ इस तरह से कोई प्रोपेगेंडा किया था, कोई गलत किस्म की ट्वीट्स की थी। नौजवान था, 30 साल का, जज्बाती था, लीडर्स की बातों में आ गया होगा, ज़्यादा उसको जो है उसने ज़्यादा तरीक़ों से ले लिया होगा। प्लस ये कि 150 उसके फॉलोअर्स थे। उसको गिरफ्तार करके उसको 5 साल की सज़ा देके उसका पूरा करियर ख़त्म करके किसी को क्या मिला और क्या इससे आपने किसी ने इज्जत बढ़ा ली। बहरहाल ये वो बातें हैं जो मैंने की हैं। ये बात सिर्फ ये नहीं कि मैं व्लॉगर, मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे भी ये बात की थी। मैंने कहा ये देखिए ये चीज़ें ये मोहब्बत चाहिए ना, हम चाहते हैं कि हम मोहब्बत करें, हमें डर नहीं लगे, हम मोहब्बत करें। खैर मैं इस बहस में फ़िलहाल पढ़ नहीं रही। फिर जब जनरल साहब की गिरफ्तारी को मैंने तो इस तरह से देखा कि ये एक मैसेज दिया गया है कि अब ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई भी हो अब बर्दाश्त नहीं होगा। और इदारों के खिलाफ तो ठीक है, एक वैसे भी हम इदारों के खिलाफ बात नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। हमारे इदारे हैं और हमारी फौज है, हमारा मान है, हमारा फख्र है। लेकिन अगर पॉलिसीज पर तनकीद कर ली जाए या कोई बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि वो इदारों को मिलाइन करना नहीं होता, एक लाइन इसमें हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत है। अच्छा कल जो है जब मैं जनरल साहब से बात करूंगी, मैंने आपको पहले भी बोला था जनरल साहब की गिरफ्तारी को लेकर कि जनरल साहब की गिरफ्तारी से पहले मुझे एक कॉल आई थी, ऑल्दो ही इज़ अ फ्रेंड,
तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो जनरल साहब के साथ व्लॉग था जिसमें आपने आदिल राजा के हवाले से, या आदिल राजा के हवाले से जो है उनसे सवाल किया था, उसका जो जवाब दिया था वो जनरल साहब के गले पड़ गया। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं वो तो अलग इंक्वायरी। खैर बहरहाल वो बात खत्म हो गई, लेकिन बाद में मुझे एक आध जगह से पता चला, क्योंकि जनरल साहब ने उसमें जरा खुल के बताया था कि आदिल राजा कौन है। मुझे उसका नाम हमेशा मैं कर जाती हूँ कि क्या उसके कनेक्शंस थे, या उसकी किस कैपेसिटी में वो यहाँ पर रहता था, फिर क्या हुआ, किस तरह से गया, फिर दूसरी साइड का भी आपको याद है फोन आया, मैंने ब्लॉग किया, ये सारी एपिसोड्स हो गई। तो ये भी मुझे जनरल साहब से पूछना है कि क्या आपकी इस गिरफ्तारी में या आपके खिलाफ इंक्वायरीज में उस व्लॉग का भी कोई हाथ था, या लोग ये सोच रहे थे कि आपके किसी के साथ अभी भी कनेक्शन है। प्लस कल एक अननोन नंबर से, अननोन से मतलब ये नहीं कि नंबर नहीं आ रहा, नंबर तो आया लेकिन मुझे नहीं पता वो किसका नंबर है। जो आदिल राजा है, या आदिल राजा जो है, या आदिल राजा है, मैं हमेशा बोल जाती हूँ, खैर आदिल राजा जो है वो उनके हवाले से आया कि जी उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है, और यूके को हमने एक लेटर भी लिख दिया गया है, और उनको अब 6 मार्च को पता नहीं कब उनको तलब भी कर लिया गया यूके पुलिस स्टेशन में, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर मुझे ये पूरी सीरीज समझ में आई कि ये जो है जीरो टॉलरेंस है, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मुल्क से बाहर बैठे हुए अगर मुल्क के खिलाफ इस हद तक हो जो जग हसाई का सबब बनने लग जाए तो वो कंडेमेबल है, वो जहाद नहीं है। मैं उसको जहाद नहीं मानती, वो कंडेमेबल है, क्योंकि देखिए अपने घर के जो मसले होते हैं ना, आप अपने घर पे ही निपटाते हैं, और अगर आप अपने क्या कहते हैं ना कि वो कभी कपड़ा हटाते हैं ना तो आप खुद ही नंगे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो इसको मुनासिब कम से कम नहीं समझती। लेकिन बहरहाल जब वो मेरे पास एक मैसेज आया तो मैं ये सोची थी पता नहीं खैर किसका मैसेज है, ये कहाँ से आया। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि इधर से मैसेजेस आते हैं जब कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करनी होती है। और उसके बाद ये हुआ कि खैर मैंने वो लेटर पढ़ा, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी जरा ऑथेंटिसिटी चेक करूंगी, फिर इसको ट्वीट करती हूँ या देखती हूँ किसी से बात करती हूँ। पर चूंकि वो शाम का वक्त था मेरा ख्याल है या क्या, तो मैं उस अपने प्रोग्राम में बिजी थी, मैं उसको नहीं कर सकी। उसके बाद जब मैंने ट्विटर देखा तो पता ये चला कि वो जो है उसको तो उसमें काफ़ी वो गलत था, वो फेक था, उसमें बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी थी, और बड़े लोगों ने उसको ट्वीट भी कर दिया, बाद में कुछ ने डिलीट भी कर दिया। और फिर जो है वो आदिल राजा जो है उनका फिर उनकी एक वीडियो वायरल हो गई कि जी ये तो गलत है, और उन्होंने इससे कंफर्म किया। तो मुझे नहीं पता कि ये फेक न्यूज़ और इस तरह से एक गुमराहकुन बात, अगर आपको किसी को भी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो आप लीजिए, शौक से लीजिए। लेकिन ये वाली जो चीज़ है कि पता नहीं, ये पता करना चाहिए कि कहाँ से इस किस्म की जो है वो फेक चीज़ें बनी और फेक चीज़ें सामने आई, और फेक लेटर जो है वो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे गर्दिश करवाने की कोशिश की, और इससे कोई फायदा तो किसी को नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ जिसने भी किया। क्योंकि जी अब क्या वीकनेस इससे शो हुई कि जी क्या आप कर नहीं सकते थे, फेक की जरूरत क्या थी। तो बहरहाल ये एक लंबी बहस है। मैं जरा जनरल साहब से भी इस हवाले से बात करूंगी। देखिए जनरल साहब का मैं कई दफा बात कर चुकी हूँ, आप उनसे लाख इख्तिलाफ उनके आइडियोलॉजी से कर सकते हैं, उनके नजरियात से करें, उनके ओपिनियन से करें, लेकिन आप ये तो नहीं कह उठाने का, मुझे तो समझ में बात नहीं आई। क्योंकि अगर आपने जनरल साहब को इस तरह से रात में उठाना था तो उसके पीछे कोई ना कोई तो ऐसा सॉलिड रीजन होना चाहिए था ना कि जी उनके कनेक्शन साबित हो गए रॉ के साथ, ठीक है, और उनके कनेक्शन साबित हो गए फलां के साथ, और या उनके पास कोई भोंडा इल्जाम, उन्होंने कोई करप्शन की है, उन्होंने कोई घपले किए हैं, उन्होंने कोई किक बैक्स लिए थे, उन्होंने कोई जायदादें बनाई हैं। आपने इतना भोंडा मजाक किया, जिसने भी किया, यकीनन हुकूमत है, राना सनाउल्लाह साहब है, अब उन्होंने इतना किसी को खुश करने के लिए किया, क्या किया कि इतना भोंडा मजाक किया कि जी प्रोग्राम में उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर ये मिसाल के तौर पे अगर हो गया और आपने उनको पकड़ लिया, और पकड़ा भी इस तरह कि रात 1:30 बजे आपने उनके घर में 8 से 10 मोबाइल्स भिजवा दी और उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये इतना तकलीफ दे और इतना मजे का खेज था कि जिसने किया, राना सनाउल्लाह साहब खुद ही बदनाम हुए, और फिर उन्होंने एक तकलीफ दे वक्त जो है जनरल साहब ने तो जैसे तैसे गुजार लिया, जो उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। जेल में, रमना थाना में, उसके बाद उनकी तस्वीर उस लॉकअप के कमरे की जहाँ पे ऊपर कैमरा लगा हुआ था, एक दीवार के पीछे वॉशरूम था। तो ये वाली जो तस्वीर थी, इससे सोचने की बात है कि मुझे ये लगता है कि कोई साजिश कर रहा है इदारों के खिलाफ। इदारे ये चीज कर नहीं सकते, मतलब
खुद ही मिलाई, उनको इतनी तो समझ हो सकती है ना कि आप ये सारा जो बुराई आ जाएगी वो आपके ऊपर आ जाएगी, उन पे कुछ नहीं हुआ और ये हुआ। वो तो उससे कहीं, जनरल साहब मैंने लिखा था कि कहीं ज्यादा इज्जत और मोहब्बत समेट के वो तो अपने घर चले गए। उन्होंने तो कमा ली, इज्जत भी कहीं ज्यादा कमा ली, मोहब्बत भी कहीं ज्यादा कमा ली, लेकिन जिसने किया था क्या उसने वो इज्जत और मोहब्बत कमाई? और अगर कुछ नहीं कमाया तो उसने क्या कुछ गवाया? तो ये सोचने की बात है। लेकिन एक बात है कि अब जी जीरो टॉलरेंस है। जनरल साहब की गिरफ्तारी से मैसेज दे दिया गया है कि अब कोई भी हो, जब हम एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं छोड़ते तो फिर बाकी तो सब किस खेत की मूली है वाला हिसाब है। तो हमें एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात तो हम करते हैं, हमारे जहन में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो थोड़ी बहुत अगर पॉलिसी से डे टू डे या कोई ऐसा इशू होता है तो उस पर बात कर लेते हैं। अदरवाइज एनीवेज लेट्स सी, और अपना ख्याल रखिएगा। जनरल साहब से मुलाकात करने जा रही हूँ। मुलाकात का अहवाल वापसी पे इंशाल्लाह ताला आपसे डिस्कस करूंगी कि जनरल साहब किस एस्पेक्ट में क्या उन्होंने देखा, क्या वो समझते हैं और आगे उन्होंने क्या सोचा है। नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।